माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे और हम आज कहाँ आए हैं, क्या खाएंगे। रात के 9 बजे हैं, अभी तक कहाँ घूम रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, इस जगह को बोलते हैं हॉस्टल एवेन्यू दुर्गापुर। ओके, तो हॉस्टल एवेन्यू के यहाँ पे हम लोग पहले भी एक बार आ चुके थे और आपके साथ मैंने वो खूबसूरत पल, कबाब खाने के यम्मी वाले सारे पल शेयर किए हुए थे। लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ आने का और भी ज़्यादा ही मज़ा है। तब मैं आई थी, तब मैं प्रेगनेंसी में थी, तब एक बार आई थी, तो तब तो उतना मैं खाई नहीं थी, थोड़ा खा के भाग गई थी। और सुमन जी की खुशी देखो चेहरे पे झलक रही है, क्योंकि यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल अंडर द स्काई एक ओपन एरिया में चिकन टिक्का कबाब, चिकन हरियाली कबाब, चिकन रेशमी कबाब, लेग पीस फ्राई, सब कुछ आपको मिलेगा। और बारिश होने से ऊपर में कैनोपी जैसा बना हुआ है, तो वो लोग अपना छतरी खोल देते हैं, आराम से आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी सी एक कूल एटमॉस्फेयर वाली जगह है। तो लोकल दुर्गापुर पीपल कैन डेफिनेटली विजिट हियर। बहुत मज़ा आएगा जैसे हमें आया है। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फूड की अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। हमेशा आपको खाना अवेलेबल मिलेगा, आप जो भी चाहोगे। और सिर्फ चिकन नहीं, यहाँ पे वेज आइटम्स भी, पनीर टिक्का एंड ऑल सब कुछ मिलता है। और नूडल है, बिरयानी है, स्नैक्स है, सब कुछ है, चाउमीन है, सब कुछ है। मतलब फ्राइड राइस है, हर तरह के क्विज़न ये लोग रखे हैं अपने पास लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ गुड प्लेस वेयर रीज़नेबल प्राइजेज एंड गुड क्विज़न इज़ अवेलेबल अंडर द स्काई। तो क्यों नहीं जाएंगे लोग, क्योंकि माहौल भी अच्छा है, जाकर एक दुर्गा पूजा वाली फीलिंग आती है पूरी तरह से, और बहुत अच्छा भी लगता है। और इनके खाने के क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं। और ये जो लोकेशन है बिल्कुल दुर्गापुर स्टील प्लांट बेस्ड एरिया है, तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से आप पहुँच सकते हो। ठीक है, कुमारमंगलम पार्क है, उसको क्रॉस करोगे और थोड़ी ही देर में टूवर्ड्स बेनाचिटी जाने के रास्ते में ही आपको हॉस्टल एवेन्यू मिलेगी। और वहीं पे रोड के सामने ही इस तरह का बना हुआ है सेटअप इनका। और बहुत ही बढ़िया ये लोग कबाब बनाते हैं यार। मैं क्या बताऊँ, हम लोग तो घर पे भी पार्सल करके ले आए थे कि डिनर में ले लेंगे। मैं आपको क्लोज़र लुक दे दूँ, क्या करिएगा, यही से लल चाहिए और क्या। अगर आप लोकल है तो आ भी सकते हैं यहाँ पे, और बाहर से आना चाहते तो आपकी बात है, आपकी मर्ज़ी। आइए, ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए इस प्लेस को। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अब हो गई है मंडे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। सो गाइस, हेलो, हियर इज़ अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग ऑफ रेनी सीज़न। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं दिखाती हूँ हमारे गार्डन में क्या क्या खेती करके रखे हैं हम लोगों ने। ऐसे ऐसे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि खेती कैसे करते हैं, मिट्टी को पहले निकालते हैं, फिर ऐसे प्लांट को लगाते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारी खेती की हुई है हम लोगों ने वेजिटेबल्स की, तो इसलिए ऐसे ऐसे दिखा रही हूँ। और ये हरी हरी चूड़ियाँ मैंने सावन में पहन रखी है। ये थोड़े लेट से मैंने पहने हैं। वैसे हमारी बंगाली में कोई रिचुअल है नहीं कि हरी चूड़ियाँ सावन में पहनना होगा, लेकिन फिर भी मैंने पहना हुआ है, क्योंकि एक ब्लॉगर को देख के यूट्यूब में मुझे याद आया कि अरे हाँ, सावन में तो ये हरी चूड़ियाँ पहनती है हर सुहागनें, तो पहन के देखते कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये सब अच्छे के लिए किया जाता है। दीज ऑल रिचुअल्स आर मेड टू प्रोवाइड पॉजिटिव एनर्जी अमंग योर लाइफ एंड अमंग योर फैमिली मेम्बर्स। तो इसलिए मैंने इसको पहन रखा है। और चलिए आइए, मैं दिखाती हूँ क्या क्या खेती हमने वेजिटेबल्स की थ्रू आउट द रेनी सीज़न, और किस तरह से प्लांट ग्रो हो रखे हैं। चलिए। एक्चुअली गाइस, हमारे इधर इतनी बारिश हो रही है हर रोज़ कि माली को बुलाकर गार्डन साफ़ करवाएंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं कोई नारियल गिरा है कि नहीं गिरा है। वो देखिए, नारियल गिरा है। ये देखिए, एक बड़ा सा नारियल गिरा हुआ है। सुबह सुबह का गिफ्ट मिल गया मुझे, यानी दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और कुछ आम भी दिख रहे होंगे आपको।
गाइज आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात है, अभी गर्मियाँ तो चली गई है, बारिश के सीज़न में कहाँ आम मिलेगा। ये हमारा एक ऐसा पेड़ है बड़ा सा, बिल्कुल लव यू ज़िंदगी में जैसे बड़े पेड़ से आलिया भट्ट चिपकी हुई थी, वैसा बड़ा वाला पेड़ है, काफ़ी बड़ा सा और कई साल पुराना भी प्लांट है, ये पेड़ है, ट्री है। तो इसमें साल भर नारियल बोल रही हूँ, आम लगे हुए होते हैं। ये देखिए आम, ये साल भर फल देने वाला पेड़ है और इसके आम के टेस्ट को थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होगा, क्योंकि ये आम का टेस्ट जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, हल्का हल्का सा खट्टा रहता है। ये तो पीछे वाले पेड़ जो है, इनमें तो मैंने पहले भी शूटिंग किया हुआ है। इनमें कैसे केले आते हैं, कटहल किस तरह से होते रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये सब तो मैंने पहले ही शेयर किया हुआ था, ठीक है ना। वैसे गाइस ऑर्गेनिक चीज़ें अपने घर से उगाई हुई सब्जियां, फल जो हम लोग खाते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि बीमारियां बिल्कुल आती नहीं है, बहुत कम आती है। इसलिए हमें भी बीमारी जल्दी आती नहीं है, बहुत फिट एंड फाइन हम लोग रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो क्यों रहते हैं, मैं स्पेशली इतना सारा काम मैनेज करके भी थ्रू आउट द ईयर फिट एंड फाइन रह सकती हूँ। तो कैसे रह सकती हूँ, ये इस तरह से है कि देखिए, आप जैसे बाज़ार से फल और सब्जियां खाकर मतलब ख़रीद कर लाओगे और खाओगे, उसको खाकर जियोगे, तो काफ़ी सारे पेस्टिसाइड्स, काफ़ी सारे चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। और घर के उगाए हुए सब्जियों में, घर के उगाए हुए वेजिटेबल्स में, ये जो ग्रीन चिलीज हमने लगाए, ये फ्रेश कोकोनट हमें मिलते हैं, फ्रेश मैंगोज़ हमें मिलते हैं, फ्रेश बनानास मिलते हैं, फ्रेश कटहल, फ्रेश जैक फ्रूट पूरा, फ्रेश लेमन, सब कुछ सहजन फ्रेश बिल्कुल हमें मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम मतलब घर पे हमें मिल रही हैं, हम लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर के अंदर केमिकल इनटेक या फिर पॉइज़न का इनटेक होता ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल में है। तो इसलिए हम लोग थ्रू आउट द ईयर ऊपर वाले की दया से स्वस्थ रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। डॉक्टर विजिट, वो चेम्बर में जाना, पैथोलॉजी में जाना, आई जस्ट हेट, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और उनकी दया से जाना भी नहीं पड़ता है। हाँ, प्रेगनेंसी में जाना पड़ा था और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा मिसकरेज हो गया। ये दैट्स अ नॉर्मल फिनोमेनन, यू नो, हमें पता नहीं था। हमारे घर में एक्चुअली कोई बड़ी दीदी, कोई भाभी ऐसी रहती नहीं है हमारे साथ, जो कि इन सब मामलों में हमारे साथ एक्सप्लेन करके पूरा मामला हमें समझा सके। इसलिए मुझे लगा था कि क्या हो गया, ये सिर्फ मेरे ही साथ हुआ, क्यों हुआ, ऐसा लगता था। लेकिन बाद में पता चल रहा है लोगों से, जैसे हम इस बारे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर से बातें की हैं हम लोग, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप मैरिड कपल हो, इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन, हर किसी की ज़िंदगी में एक दो बार ऐसा होता है, ये कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑल राइट, क्योंकि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फाइब्रॉयड नहीं है, आपका थायराइड लेवल बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं है आपके शरीर में जो कि प्रॉब्लम दे सकता है। तो इन दैट केस नेक्स्ट टाइम वी विल बी क्वाइट सक्सेसफुल। और ऐसा होता है सबके साथ ही, मैरिड कपल के साथ, ये एक कॉमन नेचुरल फिनोमेनन है। हमें लगा था, मुझे स्पेशली लगा था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन ऐसा होता है सबके ही साथ, कम ज़्यादा होता है, एक दो बार होता ही है। ये नॉर्मल नेचुरल लाइफ का एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। तो ये जब से मुझे समझ में आया है, आई एम लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। गाइस यहाँ पे जो मिर्ची का प्लांट है, तो यहाँ से सारी मिर्चियाँ मैं तोड़ के ले लूँगी, क्योंकि सूख रही हैं मिर्चियाँ, ख़राब होंगी इसके बाद, तो इसलिए अभी तोड़ूँगी, तोड़ के ले लूँगी सारी मिर्चियाँ। अभी मैं ले रही हूँ, देखिए, ये देखिए गाइस कितनी सारी ग्रीन चिलीज होके रखी है। ये वही रोज़ के प्लांट के साथ इस तरह वाला, ऐसे वाला पॉट में, कंटेनर में जो मिर्ची लगाए थे मैंने, तो ये सारी मिर्ची मैं अभी लूँगी 1 बाय 1। चलिए तोड़ लेते हैं, काउंट कर कर के तोड़ते हैं, मज़ा आएगा। 1 2 3 4 5
5 मिर्चियाँ हुई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए अभी रेड हो ही गया है थोड़ा थोड़ा सा। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसके बाद एक गमला लेना होगा मिर्ची को उठाने के लिए। मेरे हथेली में इतनी सारी मिर्ची आई है, इसके बाद हथेली भर जाएगी, तो इसलिए भर रही है हथेली, मेरी भर जाएगी हथेली, भरने ही वाली है, भर चुकी है इनफैक्ट। तो इसके बाद एक गमला लेंगे। सो गाइस देखिए, इस मिर्ची के प्लांट को मैंने अभी खाली कर दिया है। सारी मिर्चियाँ मैंने ले ली है यहाँ से पूरा। और ये देखिए इतनी सारी मिर्चियाँ हमारे अपने हाथों से लगाए हुए प्लांट से हमने ली है। ये देखिए, इनको लेके अब मैं चलती हूँ किचन में, घर की तरफ चलते हैं। और ये चल रही है मेरी सुबह सुबह की उछल कूद। एक्चुअली मैं हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। वॉकिंग, एक्सरसाइजेस, ये सब मेरे सुबह में चलते रहते हैं। उसके बाद फ्रेश होकर नहा कर पूजा करती हूँ। ऑफिस जाती थी जब बिफोर प्रेगनेंसी, तब ऐसे ही रूटीन मेंटेन करके ऑफिस जाती थी। अभी घर पे हूँ, कुछ दिन के बाद फिर ऑफिस ज्वाइन करूँगी, तो वैसे ही मैं अपना रूटीन मेंटेन रखूँगी हमेशा ज़िंदगी भर। यही मेरी प्लानिंग है। देखते हैं अब ऊपर वाले की क्या इच्छा होती है। वैसे अच्छा लगता है इस तरह से अपने कोशिश से अपने आप को स्वस्थ रखना, साल भर फिट रखना, बहुत अच्छा लगता है। गाइस, कंज्यूमिंग करी पत्ता इन एम्प्टी स्टमक इज़ अ नेचुरल मेडिसिन। ये प्रकृति का वरदान है। इस पत्ते में बहुत सारे गुण हैं। इसको खाली पेट लेती हूँ मैं। रात को भिगोए हुए बादाम और किशमिश और थोड़े 1 अखरोट और 2-3 काजू, इसको एम्प्टी स्टमक कड़ी पत्ता लेने के बाद लेती हूँ। उसके बाद डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। लिक्विड वाटर में 2 टेबलस्पून नींबू डालकर, और उसके बाद हम लोग लेते हैं ब्लैक टी, क्योंकि दूध वाली चाय एम्प्टी स्टमक में बिफोर ब्रेकफास्ट सुबह लेना इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर योर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके हजम शक्ति को बहुत ही दूध वाली चाय प्रभावित करती है। इसको सुबह सुबह बिल्कुल न लें। सो गाइस, अभी मैं निकालूंगी फ़िश। सुमन जी को फ़िश लाने के लिए बोले थे, तो ये देखिए फ़िश लेकर आए हैं मार्केट से। और एक तरह की फ़िश वो ला नहीं पाते हैं, तरह तरह की फ़िशेस लाते हैं, ठीक है। यानी कभी भी एक तरह की फ़िश वो लाते ही नहीं हैं। उनको फ़िश लाने बोलेंगे तो 2-3 तरह के फ़िशेस लाएंगे, और बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग 2 हैं लाए हैं इतना। मैंने 3 दिन से इसको खाने के बाद भी ये ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद जब एक्स्ट्रा बचेगा तो नॉर्मली मुझे फेंकना पड़ेगा। फेंकेंगे नहीं, जानवर वगैरह को दे देंगे। कुत्ते आते हैं इधर, बिल्लियाँ आती है, उनको दे देंगे। तो ये है प्रॉन और ये है कतला फ़िश, और वो भी 2 जनों के लिए इतना सारा। सोचिए, हम तो एक ही पीस खाएंगे, तो प्रॉन होने से 3-4 पीस खा लेंगे, और उनको दे देंगे 2 पीस। एक्चुअली उनकी ना आदत है ज़्यादा बाज़ार से लाने की, क्योंकि उन लोग के घर में क्या है, मेरे पुरानी वीडियोस में आप लोग देखेंगे, हम लोग जब ससुराल जाते हैं ना, तो वहाँ पे हर चीज़ बस्ते में अवेलेबल है, क्योंकि उनकी अपनी फार्मिंग है, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, ज़मींदार लैंडलॉर्ड थे वो लोग। तो अभी भी उनके काफ़ी सारे मतलब बीघे में ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है उनके पास। तो ज़मीन में अपनी खेती होती है, तो बोरे में भर के सब्जियाँ रखी रहती है।
अपने तालाब में खेती होती है तो वहाँ से पोखर से मछलियाँ आती है पूरे गमले भर भर के, तो उनकी आदत है वो 2-4 ला नहीं पाते हैं। और जॉइंट फैमिली में क्योंकि वो पले बड़े हैं इसलिए उनको हर चीज़ ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत है। और घर में भी हमेशा मतलब अपना ही फार्मिंग, अपनी ही फिशरी उन लोगों की है, तो बहुत ज़्यादा सब कुछ आ जाता है, इसलिए वो मार्केट से भी ज़्यादा ही लाते हैं। जबकि मैं पली बड़ी हूँ न्यूक्लियर फैमिली में, तो मेरे पापा को देखी हूँ हमेशा बाज़ार से सामान लाते हैं। मैं भी बड़ी होने के बाद बाज़ार गई सामान लाने के लिए, तो वहाँ से मैंने हमेशा लिमिटेड चीज़ें खरीदी है। तो मैं अगर जाती तो मैं 2 जनों के लिए 4 पीस या 6 पीस, 4 पीस देते नहीं है शॉप वाले, तो 6 पीस मैं लेकर आ जाती। ओके, लेकिन इनको लाने देंगे हमेशा हो जाएंगे और इतना सारा लेकर आ जाएंगे, वही 2-3 दिनों में ख़त्म करना पड़ेगा और क्या। चलिए मैं अपनी कुकिंग शुरू करती हूँ और आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। ओके, और हो सके तो मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकती हूँ ड्यूटी में, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। और बहुत कुछ नई प्लानिंग्स प्रोडक्टिव हम लोगों ने किए हैं जो कि दिसंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इनकम रिलेटेड प्रोडक्टिव प्लानिंग्स किए हैं जिनको अभी फुलफिल करना है, प्लान ऑफ एक्शंस लेने की है। और कंपनी में सर का तो कॉल आया था, तो सर ने कहा है मुझे नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करने। और जो मेरी जगह में ज्वाइन की हुई लड़की थी, तो वो लड़की नहीं एक्चुअली लड़का है, मतलब एक जेंटलमैन है जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनको दूसरे सेक्टर में अभी डाल नहीं सकते, इसलिए मेरे पोजीशन में वो काम करेंगे, मैं दूसरे किसी ब्रांच में जाऊंगी काम करने के लिए। वही हम लोग का कोल साइड में ही दूसरा ब्रांच है, मतलब मेरा जो एरिया था उससे हट के थोड़ा सा अलग एरिया में मुझे करना पड़ेगा, लेकिन हो गया है सब कुछ सॉर्ट आउट। और सॉर्ट आउट जल्दी होने के लिए थैंक गॉड जल्दी सॉर्ट आउट हुआ। चलिए एक्सरसाइज करने के बाद मेरे बाल वगैरह पूरा बिखर गए हैं, सही करूँगी। और आज के ब्लॉग को इधर ही करती हूँ। एंड बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। और गाइस ये कुछ शॉर्ट्स की तैयारी कर रही थी मैं, तो वाइल शूटिंग ही मैंने ये क्लिप्स डिलीट नहीं किए, मेरे फ़ोन पे थे, तो इसलिए इसको रख दिया है। वाइल शूटिंग मैंने इस तरह से उछल कूद मारी थी थोड़ी बहुत, तो ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इस तरह से मैं शॉर्ट बना रही थी सुबह सुबह शॉर्ट्स। बहुत थक गई हूँ यार, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और आज मुझे थोड़ा सा नैप लेना है और बेडशीट भी चेंज करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छा खाओ पियो, जिम जाओ, जो भी करो, मेडिसिन लो, अच्छे कॉस्टली ब्रांड्स के कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहने के लिए आपका मेंटल हेल्थ। आप अगर माइंड से मेंटली खुश हो तो आपको बीमारियां आएगी नहीं, आएगी भी तो जल्दी चली जाएगी। और सेकंड पॉइंट ये है कि नेचुरल मेडिसिन, जैसे स्लीपिंग 8 hours at night regularly is a natural medicine. Walking for at least 4,000 to 5,000 steps or 3,500 steps regularly is a natural medicine. Detoxify your body in the early morning with warm lukewarm water and 2 tablespoons of lemon juice is a natural medicine. Eating almost oil-free food is a natural medicine. Consuming curry patta in the early morning in an empty stomach is a natural medicine. And leading a stress-free happy life is a natural medicine. और ये देखो बारिश रुकने के बाद हल्का सा बारिश है। सुमन जी निकल रहे हैं अभी। सुमन जी का बिज़नेस थोड़ा देखना है, इसलिए सुबह सुबह निकल रहे हैं। इसके बाद आके ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे ड्यूटी। तो ये अभी निकलेंगे और 2 घंटे में वापस आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे ड्यूटी।